नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने स्वर कथा के माध्यम से सप्त ऋषियों के विषय में चर्चा की, जिनके द्वारा सनातन संस्कृति की नींव रखी गई। पिछले सप्ताहों से हम चर्चा कर रहे हैं उन संतों की जिन्होंने सनातन धर्म को सींचा। पिछले सप्ताह का विषय था चैतन्य महाप्रभु और आज का विषय है संत ज्ञानेश्वर जी। जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र 13वीं सदी के एक महान संत थे। इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। संत ज्ञानेश्वर जी की गणना भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में होती है। महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों अर्थात पहला प्रवर्तकों में भी इन्हें माना जाता है। ये संत नामदेव के समकालीन थे और उनके साथ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और समता संभाव का उपदेश दिया। संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म सन 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे आपे गांव में श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम विट्ठल पंत एवं माता का नाम रुक्मणी बाई था। इनके पिता उच्च कोटि के मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की कामना करने वाला तथा भगवान विट्ठल नाथ जी के अनन्य उपासक थे। विवाह के उपरांत उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी, किंतु उन्हें अपने गुरुदेव की आज्ञा से फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़ा। इस अवस्था में उन्हें निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव तथा सोपान नामक 3 पुत्र एवं मुक्ताबाई नाम की एक कन्या हुई। संन्यास दीक्षा के ग्रहण के उपरांत इन संतानों का जन्म होने के कारण इन्हें सन्यासी के संतान ये अपमानजनक संबोधन निरंतर सहना पड़ता था। विट्ठल पंत को तो उस समय के समाज द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार देह त्याग तक करना पड़ा था। उन दिनों कर्म कांड का बोलबाला था। समाज का नेतृत्व करने वाली पंडितों की परंपरा प्रभावहीन हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में अध्यात्म ज्ञान की महत्ता स्थापित करते हुए सर्वसाधारण मानव के आंकलन योग्य भक्ति मार्ग का प्रतिपादन श्री ज्ञानदेव जी ने किया और उनका मानना था कि पंडितों के ग्रंथों तक सीमित रहने वाला अध्यात्म दर्शन शूद्रादिकों के लिए भी सहज सुलभ हो। निसमझने वाले कुल में जन्म लेने के कारण मनुष्य को सामाजिक दृष्टि से कितना ही निम्न क्यों ना माना जाता हो, परंतु ईश्वर के यहाँ सभी को समान आश्रय मिलता है। इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया। पिता की छत्र छाया से वंचित अनाथ भाई बहन जनापवाद के कठोर आघात सहते हुए शुद्धि पत्र की प्राप्ति के लिए उस समय सुप्रसिद्ध धर्म क्षेत्र पैठण में जा पहुंचे। किंवदंती प्रसिद्ध है, ज्ञानदेव ने यहाँ उनका उपहास उड़ा रहे ब्राह्मणों के समक्ष भैंसे के मुख से वेदोच्चारण कराया था। संत ज्ञानेश्वर जी द्वारा भैंस को वेदवाणी सुनाने की कहानी उनके द्वारा की गई एक लोकप्रिय चमत्कार की कहानी है, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति और इस विश्वास को उजागर करती है कि जीवन में सभी पवित्र हैं। एक बार एक भैंस को बेरहमी से पीड़ते हुए देख रहे थे। उन्होंने हस्तक्षेप किया, जानवर की पीड़ा के लिए चिंता व्यक्त की और इस धारणा को चुनौती दी कि केवल मनुष्य ही वेदों तक पहुंच सकते हैं। जब वेदों की शिक्षाओं की तुलना भैंस की तरह अधिक परवाह करने के लिए उनका उपहास किया गया, तो ज्ञानेश्वर जी ने भैंस के माथे पर अपने हाथ के एक साधारण स्पर्श से यह चमत्कार प्रकट किया। भैंस ने अपनी शक्ति और सभी जीवित प्राणियों के परस्पर संबंध को प्रदर्शित करते हुए गहरी आवाज में वैदिक श्लोकों का पाठ करना शुरू कर दिया। यह कहानी इस विश्वास पर जोर देती है कि ईश्वरीय उपस्थिति अर्थात ब्रह्म सभी प्राणियों के भीतर है, न केवल मनुष्यों में। यह पदानुक्रम की विचार और वेदों को पढ़ने के विशेषाधिकार की भी चुनौती देती है। पवित्र ज्ञान सभी के लिए सुलभ है। एक और कथानक के अनुसार चांगदेव एक योगी थे जिन्होंने कई सिद्धियां हासिल की थी। उन्होंने अपनी सिद्धि का उपयोग करके 42 बार
मृत्यु को चुनौती दी थी, इसलिए 1400 साल तक जीवित रहे। उन्हें लोगों द्वारा सम्मान मिलना पसंद था। एक दिन उन्हें संत ज्ञानेश्वर के बारे में पता चला। उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि एक छोटे लड़के को लोगों से इतना ध्यान क्यों मिल रहा है। उन्हें ज्ञानेश्वर जी की बढ़ती लोकप्रियता से जलन होने लगी। उन्होंने ज्ञानेश्वर को पत्र लिखने के बारे में सोचा, लेकिन समझ नहीं आया कि कैसे शुरू करें। उसने सोचा कि ज्ञानेश्वर 16 साल का एक युवा लड़का है, इसलिए वह उसे कैसे सम्मान दे सकता है। वह उसे एक बच्चे के रूप में भी संबोधित नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी एक संत थे, आध्यात्मिक रूप से विकसित। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या लिखे, इसलिए उसने ज्ञानेश्वर को एक खाली पत्र भेजा। संत ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई ने उत्तर में लिखा, भले ही आपकी आयु 1400 वर्ष हो गई हो, लेकिन आप अभी भी अपने अक्षर की तरह कोरे हैं। यह पढ़कर चांगदेव ने स्वयं ज्ञानेश्वर जी से मिलने का निर्णय ले लिया। चांगदेव को अपनी असाधारण उपलब्धियों के कारण अभिमान हो गया था। वे बाघ पर सवार होकर नाग को चाबुक की तरह थामे धूमधाम से ज्ञानेश्वर जी के दर्शन करने आया था। ज्ञानेश्वर अपने बहन भाइयों के साथ एक चिनाई वाली दीवार पर बैठे थे। जब उन्हें चांगदेव के आने की खबर मिली, संत ज्ञानेश्वर ने सोचा कि उन्हें चांगदेव का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत जिस पर वह बैठे थे उस दीवार को निर्देश दिया कि उन्हें चांगदेव के पास ले जाए। दीवार हिलने लगी। उन्होंने देखा कि ज्ञानेश्वर अपनी बहन मुक्ताबाई के साथ एक चलती हुई दीवार पर बैठे हैं। चांगदेव ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन दीवार चलती रही और चांगदेव का अभिमान टूट गया। चांगदेव को अपनी सीमित शक्ति का एहसास हुआ, क्योंकि वे केवल जीवित प्राणियों को नियंत्रित करने में सक्षम थे, जबकि ज्ञानेश्वर जी भौतिक वस्तुओं को भी नियंत्रित करने में सक्षम थे। उन्हें ज्ञानेश्वर जी की सर्वोच्चता पर यकीन हो गया। जब चांगदेव ज्ञानेश्वर जी के पास पहुंचे, तो ज्ञानेश्वर ने चांगदेव को 65 छंदों में एक संदेश दिया, जिसे चांगदेव पासथी कहा जाता है। मराठी गीत में घटना यूं गाई जाती है कि चाल विली जड़ भीती, हर विली चांग यानी भ्रांति। इस लौकिक चमत्कार से प्रभावित हो पैठन के प्रमुख विद्वानों ने उन चारों भाई बहनों को शक संवत सन 1287 में शुद्धि पत्र प्रदान कर दिया। उक्त शुद्धि पत्र को लेकर ये चारों प्रवरा नदी के किनारे बसे निवासी ग्राम में पहुंचे। उन दिनों के लगभग सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में होते थे और आम जनता संस्कृत जानती नहीं थी। तो इसलिए तेजस्वी बालक ज्ञानेश्वर ने केवल 15 वर्ष की उम्र में मराठी की बोलचाल की भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक गीता भाष्य की रचना करके मराठी जनता की उनकी अपनी भाषा में उपदेश देकर जैसे ज्ञान की झोली खोल दी। कुछ विद्वानों का अभिमत यह भी है कि उन्होंने अभंग वृत्त की एक मराठी टीका योग वशिष्ठ पर भी लिखी थी, पर दुर्भाग्य से वह अप्राप्य है। तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों की स्वतंत्रता विवेचन करने वाले अमृतानुभव नामक दूसरे ग्रंथ का निर्माण किया। इस ग्रंथ के पूर्ण होने के बाद ये चारों भाई बहन पुणे के निकटवर्ती ग्राम आलंदी आ पहुंचे। ज्ञानदेव जब तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आलंदी से चले, उस समय इनके साथ इनके भाई बहन, दादी, विसोवा, खेचर, गोरा, कुम्हार आदि अनेक समकालीन संत भी थे। विशेषतया नामदेव तथा ज्ञानदेव के आपसी संबंध इतने स्नेहपूर्ण थे कि ऐसा लगता था कि मानो इस तीर्थ यात्रा के बहाने ज्ञान और कर्म दोनों तपस्वियों के भेष में साकार रूप धारण कर एक रूप हो गए हों। बालक से लेकर वृद्धों तक को भक्ति मार्ग का परिचय कराकर भागवत धर्म की पुनः स्थापना करने के बाद ज्ञानदेव जी ने आलंदी ग्राम में अत्यंत युवा होते हुए भी जीवित समाधि लेने का निश्चय किया। मात्र 21 वर्ष 3 माह और 5 दिन की अल्पायु में इस नश्वर संसार का परित्याग कर
वह समाधिस्थ हो गए। अपने गुरु निवृत्तिनाथ को अंतिम वंदन कर ज्ञानदेव जी स्थित प्रज्ञ के समान समाधि मंदिर में जा बैठे। तदुपरांत स्वयं गुरु ने समाधि मंदिर की द्वारशिला बंद कर दी। अपने अभंगों में ज्ञानेश्वर जी ने तत्व चर्चा की गहराइयों को नापते हुए अधिकार वाणी से साधारण जनता को आचार धर्म की शिक्षा दी। गुरु कृपा, नाम स्मरण और सत्संग से ये परमार्थ पथ की 3 सीढ़ियां हैं जिनका दिग्दर्शन संत ज्ञानेश्वर जी ने अपनी शिक्षाओं में मूलतः कराया है। आज बस केवल इतना ही। कृपया स्वर कथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे यह जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। अगले एपिसोड में कुछ ऐसे और संतों के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय मानस पर अपने विचारों से अमिट छाप छोड़ी है। अतिशय धन्यवाद।